तो दोस्तों अभी 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस था और आज है 7 तारीख। सोचिए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर कोई इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। आइए हम आपको एक बहुत ही भयंकर विनाश का मंजर दिखाते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर घूमने आया करते थे, तो ये देखिए यहाँ पर कितने तेज़ी से पेड़ काटे जा रहे हैं। विकास के नाम पर देखिए इतने सारे पेड़ों को काट दिया गया है। उगाने का बोलेंगे तो एक भी नहीं उगाएंगे यहाँ पर लोग, लेकिन पेड़ देखिए कितना फट 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 एक दिन में 10-12 पेड़ उड़ा दिए। जब हम 2-3 साल पहले यहाँ आया करते थे तो देखिए मोर भी बोल रहा है, तो हम 2-3 साल पहले जब यहाँ आया करते थे तो सामने का दिखता नहीं था, इतने पेड़ थे यहाँ पर। लेकिन अब देख लीजिए हालात क्या हो गए हैं। देखिए ये मुझे लगता है आज ही के कटे हुए पेड़ हैं। पेड़ भी काटे जा रहे हैं और साथ ही पहाड़ भी काटे देखिए वो जो पहाड़ आपको दिख रहा होगा, तो उधर एक पहाड़ भी है, उसको भी पूरी तरह से काट दिया गया है। उसमें भी समझ लीजिए अब कम से कम 400-500 पेड़ लगे हुए थे। तो सोचिए किस तरीके से दुनिया विनाश की तरफ जा रही है। लोग लालच के चलते ये सब कर रहे हैं कि कुछ अच्छा बनेगा, पैसा आएगा, कॉलोनी बनाएंगे, लेकिन जब दुनिया रहने लायक ही नहीं बचेगी तो लोग क्या करेंगे उस पैसे का। लोगों को इतनी बात समझ में नहीं आ रही है। तो मम्मी आप कुछ बोलना चाहेंगी इस बारे में? इतना तेजी से पेड़ काटे जाते हैं, मतलब एक दिन के अंदर इतने सारे पेड़ काट के गिरा दिए जाते हैं। लेकिन अगर लगाए जाए ना तो इतने पेड़ सालों में नहीं लगाए जा सकते हैं। तो ये होता है प्रकृति का विनाश। और अगर हम चाहें भी प्रकृति को बचाना तो नहीं बचा सकते जब तक हम जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेंगे। क्योंकि ये सब पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं? सिर्फ लोगों के रहने के लिए, घर बनाने के लिए और उनके उपयोग करने के लिए, है ना। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, हमारी धरती तो उतनी ही है, वो तो बढ़ने से रही, धरती तो नहीं बढ़ेगी। पर जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर जंगलों को काट के घर बनाए जाएंगे और जंगलों को काटा जाएगा। फिर हम कहेंगे कि पेड़ लगाओ और ये करो, पेड़ लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जिस जगह पे हम रह रहे हैं वहाँ कितनी तेजी से पेड़ काटे जा रहे हैं। मतलब ये पूरा जंगल ही है, लेकिन जंगल को भी ख़त्म कर दिया जा रहा है। और ये सिलसिला आज से नहीं है, ये कई सालों से चला आ रहा है और चलता ही जा रहा है। अब भी नहीं रुक रहा है। मतलब अभी तक तो चल रहा था, ठीक है, लेकिन अब भी नहीं रुक रहा है। अभी भी बहुत तेजी से चल रहा है। समझ में आ रहा है कि इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। अभी देखिए आप, पहले से इस साल जो है भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी है। सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। कारण यही है, पेड़ कट चुके हैं, ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो चुकी है पेड़ कटने के कारण। और इंसान खुद का तो विनाश कर ही रहा है, साथ में बेचारे जानवरों का भी विनाश कर रहा है। अब आप सोचिए इतने सारे पेड़ काट दिए गए हैं, इनमें कितने सारे पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते होंगे। अब वो बताइए कहाँ जाएंगे। तो पेड़ तो काटे ही है लोगों ने, साथ में देखिए जलाए भी हैं पेड़ काफ़ी सारे। एकाएक आग लगा दी पूरे, देखिए इनकी जो झाड़ी की झाड़ी जल गई। तो ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए राख हो गया है पूरा, पेड़ पौधे जल जल के। तो ज़्यादा नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 3-4 सालों में आपको जितने पेड़ दिख रहे हैं वो भी कट जाएंगे और यहाँ से एकदम शानदार विकास का मार्ग दिखेगा आपको। लेकिन गर्मी इससे भी ज़्यादा पड़ेगी। आज 50 है, उस समय 60-70 पड़ जाएगी। तब आप क्या करेंगे? उस विकास के मार्ग में आप बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, तो करेंगे क्या? तो बहुत ज़रूरी है हमारा इन पेड़ों को बचाना, हमारी प्रकृति को बचाना। तो इसके लिए हम अपनी छोटी सी आवाज़ उठा रहे हैं। अगर हर आदमी इस तरीके से आवाज़ उठाए तो देश के प्रधानमंत्री तक ये बात जा सकती है और कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो सकता है। हमारे देश में जनता ही जनार्दन है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और समझ सके कि क्यों ये पेड़ हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और एक बहुत महत्वपूर्ण, ये अभी इस समय का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए क्या होता है कि ये प्रॉपर्टी हमारी तो नहीं है, हम इसे रोक नहीं सकते हैं। हमें देख के दुख हो रहा, तकलीफ हो रहा है, रोक सकती है। लेकिन यही है कि हम जानकारी फैला सकते हैं, जानकारी आप तक शेयर कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपके आसपास हो और आपकी प्रॉपर्टी हो या आपके अंडर में हो कि आप उसे रोक सके। तो इन चीज़ों को रोकना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जब पेड़ लगा रहे हैं तो जो लगे हुए पेड़ है उन्हें काटना नहीं चाहिए। तो ये हमें देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। उगने में 10 साल 12 साल लगे होंगे इन पेड़ों को उगने में। बताइए, एक झटके से आदमी ने काट दिए। अब आदमी अगर आज पेड़ भी लगाएगा तो वो तुरंत तो बड़ा नहीं हो जाएगा, उसको भी उगने में 10-12 साल लगेंगे। बताइए। अभी देखिए हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं, बता सकते हैं। और हमें बुरा लग रहा है देख के ये सब चीज़ें, ये हमारे हाथ में तो है नहीं। यही कर सकते कि अगर आपके लेवल में जो है, आपके हक में जो है, आप वो करें। मैं ये नहीं कहता कि आप लड़ने भिड़ जाएं सबसे कि पेड़ क्यों काट रहे हो। आपके हक में अगर आपके पास ज़मीन है, आपके पास घर में आसपास पेड़ पौधे हैं, तो उनको बिल्कुल बचाएं, बिल्कुल ना काटें थोड़े से लालच के चक्कर में, और पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और हमारे पास इतना ही अधिकार है कि हम वीडियो बना सकते हैं, आप तक ये खबर पहुंचा सकते हैं। इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है कि जो लोग ये कर रहे हैं उनकी भी आंखें खुल जाएं, क्योंकि सिर्फ हमारा नुकसान नहीं है, जो कर रहे हैं ना उनका भी नुकसान है और ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यही हमको दिखाना था। ये हमने जब जा रहे थे रास्ते से तो देखा, काफ़ी बुरा लगा।
यही पेड़ हमें ठंडी ठंडी छांव देते हैं, और अब यही पेड़ों का देखिए हाल क्या हो गया है। आदमी ने फट 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 करके जेसीबी मशीन चलाई और सारे पेड़ काट दिए। तो देखिए जितना तो हम कर सकते थे कर रहे हैं, हमारी आवाज़ हम उठा रहे हैं। चलिए अब आप लोगों का काम है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पर्यावरण के प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा अगर जिंदा रहना है तो। जी बिल्कुल, अब पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी 3-4 सालों में। तो दूर से मोर की भी आवाज़ आ रही है। अब कुछ दिनों में ये जो मोर बोल रहा है इतना अच्छा आवाज़ आ रही है कान को, ये भी विलुप्त हो जाएंगे। बहुत सारे जानवर विलुप्त हो जाएंगे, और जानवर नहीं बचेंगे तो क्या सोचता है इंसान, वो बचा रहेगा। ये एक साइकिल है, पर्यावरण की साइकिल है। अगर एक भी जानवर विलुप्त हुआ इम्पोर्टेंट, वैसे तो काफ़ी सारे हो रहे हैं, और अगर ऐसे धीरे धीरे विलुप्त होते रहे तो इंसान भी नहीं बचेगा। तो बड़ी बड़े लोग जैसे इलोन मस्क हो गए, ये बात करते हैं कि हम चंद्रमा में जाएंगे, हम मार्स में घर बनाएंगे। बताइए कितनी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं कि इस जगह को बर्बाद कर देंगे, इतनी अच्छी जगह को, फिर एक बर्बाद जगह पर जाके उसे आबाद करने के लिए सालों लगाएंगे। आप बिल्कुल जाइए मार्स में, लेकिन कम से कम इसका तो ख्याल कीजिए, इसको तो बचाइए। चलिए दोस्तों, मैंने आवाज़ उठाकर अपना कर्तव्य निभाया है। हालांकि ये बहुत छोटी सी चीज़ हमने जो करी है, लेकिन इसको बड़ा आप कर सकते हैं शेयर करके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।